प्यारे बच्चों, हमेशा की तरह आज भी आपका हिंदी के व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अपना पाठ 7 से 9 के प्रश्नों का पुनरावृत्ति करेंगे, जिसे हमारे पुस्तक में अपना ज्ञान परखो के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें हम लोग रिवाइज करेंगे, रिवीजन करेंगे, पुनरावृत्ति करेंगे। किन किन पाठों का? पाठ 7 से लेके 9 तक। और इसे हमारे व्याकरण पुस्तक में कहा गया है अपना ज्ञान परखो भाग 2। तो शुरू करते हैं। तो ये बहुत जल्दी और आसानी से हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने पाठ को बड़े ध्यान से पढ़ा है। बस आप बिना किसी मदद के भी इसे कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं, शुरू करते हैं अपना ज्ञान परखो भाग 2। यह पाठ नहीं है, हम लिखेंगे अपना ज्ञान परखो भाग 2। अपना ज्ञान परखो भाग 2 है। पृष्ठ संख्या 35। पहला प्रश्न है खाली स्थान भरो। खाली स्थान दिए गए हैं, उसे हमें भरना है। प्रश्न 1, खाली स्थान भरो। पहला है जो शब्द संख्या के स्थान पर आते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं, उन्हें रिक्त स्थान दे रखा है, कहते हैं। विकल्प हमारे पास 2 हैं, सर्वनाम और विशेषण। सर्वनाम और विशेषण 2 विकल्प हैं। तो परिभाषाएं हमने तो पढ़ी है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। बहुत ही आसान है। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो हम लिखेंगे सर्वनाम। तो पहला इसको सही विकल्प इसको टिक करते हैं और लिखेंगे भी सर्वनाम। तो सही विकल्प है सर्वनाम। ये संज्ञा के स्थान पर आते हैं। दूसरा है हमारा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। विशेषण क्रिया। तो पहले लिख लेते हैं। बहुत ही सरल है। एक तरह से हमें जो परिभाषा हमने पढ़ रखी है उन्हीं के ही ये रिक्त स्थान है। बहुत ही सरल। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता
विशेषता बताते हैं, उन्हें रिक्त स्थान कहते हैं। क्या है? विकल्प है विशेषण और क्रिया। क्या क्या विशेषण दे रखा है? विशेषण दूसरा विकल्प है क्रिया। तो फिर से हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। हमने परिभाषा में पढ़ा था, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण सही विकल्प है और हम विकल्प को यहाँ लिखेंगे भी। अब हम अपने तीसरे रिक्त स्थान को देखते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे रिक्त स्थान कहते हैं। तीसरा, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे रिक्त स्थान कहते हैं। हमने विकल्प कौन कौन से दिए हैं? क्रिया और सर्वनाम। तो हमें बच्चों ध्यान से इसको देखना है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे रिक्त स्थान कहते हैं। रिक्त स्थान में क्या होगा? क्रिया। क्रिया से ही हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है। तो ये है हमारा विकल्प, बहुत ही सरल है, आपने इसे लिख लिया होगा। और एक बार हम इसे दोहरा लेते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया है उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पहला है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, तो इस कारण से हमारा सही विकल्प है सर्वनाम। दूसरा है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। हम जानते हैं विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। हमने इस पाठ में विशेषण वाले में आपको यही बताया था। तो विशेषण का भी हमें पता चल गया। यहाँ पे सही विकल्प क्रिया और विशेषण में विशेषण। तीसरा है, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो सही विकल्प है क्रिया। सही विकल्प क्या है बच्चों? क्रिया। ये तो परिभाषाएं हैं, उसी का रिक्त स्थान बना दिया गया है, कोई नया तो है नहीं, बहुत आसान है। जो हमने परिभाषाएं पाठ 7 से लेके 9 में पढ़ी थी यही तो थी, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। तो वही हमने किया है, कोई नया चीज़ इसमें नहीं आया है। तो हम आप जान गए
की परिभाषाओं से भी रिक्त स्थान बनाया जा सकता है। तो हमें इसीलिए परिभाषा लिखने के लिए, याद करने के लिए कहा जाता है कि उससे भी रिक्त स्थान बनाया जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न। दूसरे प्रश्न में है रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करो। तो यहाँ पे रंगीन शब्द दे रखे हैं और उनके स्थान पर हमें, रंगीन शब्द हैं संज्ञा के, उनके स्थान पर हमें पता है संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो सर्वनाम शब्दों को लिखना है, सर्वनाम को लिखना है। तो इसे बच्चों मिटा देते हैं। आपने ये तीनों परिभाषाएं आपने याद भी कर ली है। आप एक बार देख लीजिए इसे, परिभाषा भी साथ साथ याद हो जाएगी रिक्त स्थान के साथ साथ। मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग। तो जितने भी शब्द रंगीन में हैं वे सब संज्ञा में हैं और हम क्या करेंगे, उनके स्थान पर सर्वनाम शब्द को लिखेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 2, रंगीन शब्दों को लिखेंगे। रंगीन संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग सर्वनाम का प्रयोग करो। पहला है, मुझे भी रंगीन शब्द के लिए मैं रेड मार्कर का यूज करूंगा। ये है गीता। गीता नाच रही है, ये वाक्य है और हमें आगे सर्वनाम शब्द लिखना है। उसी तरह दूसरा शब्द है हमारा चिड़िया। दूसरा है चिड़िया। तो एक तरह से हमें पता चल रहा है जब रंगीन शब्द हम लिख रहे हैं तो वह संज्ञा है। जो भी रंगीन शब्द लिखे जा रहे हैं वे सब संज्ञा है और उनके स्थान पर हमको सर्वनाम का प्रयोग करना है। दाना चुग रही है, चिड़िया दाना चुग रही है। और सर्वनाम शब्द हम लिखेंगे। तीसरे वाक्य पे चलते हैं। हमारा तीसरा वाक्य है राधा ने खाना खाया। राधा
ने खाना खाया। ये पूर्ण विराम है, खाया के बाद में पूर्ण विराम। हम जानते हैं जब कोई वाक्य खत्म होता है, समाप्त होता है, तो हम पूर्ण विराम लगाते हैं। एक और है वाक्य, उसको भी लिख लेते हैं। यह किताब राम की है। ठीक है, इसमें हमने एक चीज छोड़ी है, ने भी संज्ञा में है, राधा ने। और चौथा है हमारा, चौथा वाक्य है यह किताब अब संज्ञा लिखते हैं राम की है। तो बच्चों बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम देख रहे हैं रंगीन जो शब्द दे रखे हैं, गीता, चिड़िया, राधा ने, राम की, ये सब क्या है? संज्ञा है। और हम जानते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो अब हमें सर्वनाम शब्द को लिखना है। तो शुरू करते हैं। पहला वाक्य, गीता नाच रही। तो गीता की जगह हम क्या लिख सकते हैं? तुम नाच रही है, गलत है। आप नाच रही है, गलत है। क्या होगा गीता के लिए? वह नाच रहे। कौन सा सही शब्द है? सर्वनाम। यहाँ पे गीता के स्थान पर हम लिखेंगे वह नाच रही है, तो यह सही सर्वनाम का प्रयोग होगा। गीता तो संज्ञा है, गीता एक लड़की का नाम है, इसीलिए गीता संज्ञा है। अब हम संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम यहाँ पे इस वाक्य के अनुसार क्या लिखेंगे? वह नाच रही है, तब ये वाक्य सही रहेगा। तो लिखते हैं वह। उसी तरह अब हम अपने दूसरे वाक्य पे चलते हैं। चिड़िया, जैसा कि आपको दिख रहा है रंगीन शब्द है, रंगीन है तो मतलब यह संज्ञा है। चिड़िया दाना चुग रही है। चिड़िया दाना चुग रही है। अब चिड़िया की जगह हम क्या लिखेंगे? चिड़िया की संख्या बच्चों कितना है? यहाँ पे एक चिड़िया की बात की गई है और क्रिया भी एक ही की है, तो हम क्या लिखेंगे? तुम लिख नहीं सकते, आप भी नहीं लिख सकते, तो हम क्या यहाँ लिखें? यहाँ पे भी वही लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वह। चिड़िया के लिए हम, चिड़िया के स्थान पर हम वह सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं वह दाना चुग रही है। वह दाना चुग रही है। तीसरा है, तीसरा वाक्य हमारा, राधा ने खाना खाया। अब हमें राधा ने के स्थान पर सर्वनाम लिखना है, तो हम वह नहीं लिख सकते। वह खाना खाया, ये भी गलत है। आप खाना खाया, ये भी गलत है। राधा ने के स्थान पर हमें सर्वनाम शब्द को लिखना है। किसके स्थान पर? राधा ने। किसके स्थान पर? राधा ने। तो हम लिखेंगे उसने। राधा की जगह उसने खाना खाया। राधा ने के स्थान पर लिखेंगे उसने। उसने, उसने खाना खाया। राधा ने के स्थान पर हम लिखेंगे उसने खाना खाया। अब चलते हैं अपने चौथे वाक्य पर। यह किताब राम की है। अब राम की, अब इसकी जगह हम क्या, कौन सा सर्वनाम लिखें कि हमारा वाक्य सही रहे?
यह किताब राम की है, हम लिखेंगे उसकी है। यह किताब उसकी है, राम की जगह पे क्या लिखेंगे, राम की के स्थान पे उसकी लिखेंगे। यह किताब उसकी है। यह किताब उसकी है। तो ये बहुत ही सरल था, हमने देखा इसमें तो कोई मुश्किल नहीं आई और आपको आसानी से आपने इसे लिख लिया होगा। आप मेरे साथ साथ ही अपने व्याकरण पुस्तक को भरते जाइए ताकि आपको कुछ भूले ना, आपको पूरी तरह से यह याद रहे। तो ठीक है बच्चों, आप भूलना मत, जब आप वीडियो देखो तभी आप इसको साथ साथ करते जाओ, नहीं तो हो सकता है वीडियो देखने के बाद फिर आप अपने पुस्तक को खोलेंगे तो हो सकता है आप कुछ उसमें से बातें भूल जाएं। तो आप अपनी पेंसिल और व्याकरण के पुस्तक को साथ ले लें और मेरे साथ इसे करते जाएं। तो एक बार फिर से प्रश्नों को दोहरा लेते हैं ताकि आप इसे फिर से लिख सकें अगर आपने ना लिखा है तो। प्रश्न दूसरा है, रंगीन संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करो। हमें यहाँ पे जो शब्द रंगीन में दिए गए हैं उनके स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग करना है। और रंगीन शब्द क्या हुए, ये संज्ञा है। रंगीन शब्द संज्ञा है, हमें इन रंगीन शब्दों के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है। तो शुरू करते हैं, पहला वाला, गीता नाच रही है। तो गीता के स्थान पर हम लिखेंगे सर्वनाम वह नाच रही है। चिड़िया दाना चुग रही है, तो चिड़िया के स्थान पर हम लिखेंगे वह दाना चुग रही है। राधा ने खाना खाया, तो राधा ने के स्थान पे हम लिख सकते हैं उसने खाना खाया। चौथा वाक्य है, यह किताब राम की है, तो राम की के स्थान पर लिखेंगे उसकी। यह किताब उसकी है। तो ये बहुत ही आसान था। अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ऐसा एक प्रश्न आपने अपने पाठ में किया हुआ था, तो अब कोशिश करते हैं कि आप इसे अपने आप कर सकते हैं कि नहीं। मैं शुरू करता हूँ तीसरा प्रश्न। पहले मैं चित्र भी बना देता हूँ। तीसरा प्रश्न है हमारा, प्रश्न 3, चित्र देखकर संज्ञा के स्थान उचित विशेषण लिखो। चित्र देखकर संज्ञा के स्थान अरे संज्ञा के साथ लिखा है, संज्ञा के साथ उचित विशेषण लिखो। तो संज्ञा के चित्र पहले मैं बना देता हूँ और फिर आप इसके विशेषण पे हम लोग चर्चा भी करेंगे और आप इसे मेरे ख्याल से बिना किसी मदद के भी कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं, पहला वाला हमारा, एक फूल दिया है और हम लिखते हैं
दूसरा है तीसरा है और चौथा है आम बना हुआ है। तो पहला वाले में क्या दे रखा है, हम लोग इसको लिखते हैं। पहला जो है फूल दिया हुआ है, पहला लिखा है रिक्त स्थान दे के फूल। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, दूसरा जो चित्र है पेड़, उसके बाद में रिक्त स्थान दिया है, चाय लिखा है और फिर रिक्त स्थान देके आम लिखा। तो जरा ध्यान से बच्चों अपने पुस्तक से जो चित्र को देख लो। ये जो फूल दिया हुआ है, ये हम क्या क्या लिख सकते हैं इधर। यहाँ पे हम एक फूल दिख रहा है, लिखा भी है फूल। फूल का रंग पुस्तक में लाल रंग का दिया, तो हम लिख सकते हैं लाल फूल। लाल फूल की विशेषता है, लाल क्या है, फूल की विशेषता है। इसके स्थान पे हम और क्या लिख सकते हैं, सुंदर फूल। फूल कैसा है, देखने में बहुत सुंदर है, तो सुंदर फूल भी लिखेंगे तो सही। और क्या लिख सकते हैं, बड़ा फूल। फूल बहुत बड़ा है, तो बड़ा फूल भी हम लिखेंगे तो गलत नहीं होगा। तो फूल की जो जो विशेषताएं हैं वे सब हम लिख सकते हैं, इसमें विशेषण गलत नहीं होगा। क्या क्या दे रखा है फिर से एक बार बच्चों देख लेते हैं। फूल को हम लाल भी लिख सकते हैं क्योंकि फूल का रंग लाल है। हम फूल को सुंदर भी कह सकते हैं क्योंकि फूल देखने में सुंदर लग रहा है। और मुझे तो फूल बड़ा लग रहा है तो मैं बड़ा फूल भी लिख सकता हूँ, वो भी मुझे उसकी विशेषता लग रही है। तो तीनों ही सही हैं। तो हम मैं इसे लाल लिख देता हूँ क्योंकि मैंने लाल बनाया है और पुस्तक में भी ये लाल है, तो लिखते हैं लाल फूल। तो लाल क्या है बच्चों, विशेषण। लाल विशेषण है, फूल क्या है, संज्ञा। दूसरे पे चलते हैं। दूसरा जो है बहुत ऊंचा पेड़ मुझे दिख रहा है, लेकिन पेड़ हरा है। मुझे ये पेड़ बहुत लंबा लग रहा है, आपने पुस्तक में भी देखा होगा ये पेड़ की लंबाई बहुत अधिक है, तो इसे लंबा या ऊंचा पेड़ कह सकते हैं। अगर आप सुंदर कहते हैं या हरा बोलते हैं तब भी सही है। पेड़ हरा भरा है तो हरा पेड़ भी आप कह सकते हो। ऊंचा पेड़ ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे इसकी लंबाई बहुत लग रही है, तो लिखेंगे ऊंचा पेड़। पेड़ की क्या विशेषता है, पेड़ ऊंचा है। चाय दिया हुआ है, भाप निकल रही है, तो हम कहेंगे ये गर्म चाय। गर्म को ऐसे भी लिखते हैं और आप गरम करके भी लिखते हैं, हिंदी में दोनों ही सही है। और तीसरा है आम एकदम पीले रंग का है, तो मुझे तो ये पका लग रहा है, तो मैं इसे लिखता हूँ पका। आम की क्या विशेषता है, पीले रंग का है और ये पका है। फिर से एक बार ध्यान से देख लेते हैं। लाल फूल की विशेषता है, लाल फूल, ऊंचा पेड़ ऊंचा विशेषता है पेड़ की। गरम चाय की विशेषता है कि वह गरम है। और आम की क्या विशेषता है कि आम पका हुआ है, पीले रंग का है। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा प्रश्न।
हम और भी प्रश्न हैं उसे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।